Hello students, today we are going to start word and expression। आपकी एक बुक है वर्ड एंड एक्सप्रेशन करके, ठीक है। हमने ये शुरू की थी, फिर बीच में टेस्ट वगैरह आ गए थे तो ये थोड़ा सा स्किप हो गया था, ठीक है। अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, इसके दो जो कॉम्प्रिहेंशंस थे वो आप कर चुके हैं, ठीक है ना। एक ये सेल्फ ड्राइविंग से रिलेटेड था और दूसरा था आपका सोफिया, ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया। इस दो के बारे में था, आप लोगों ने इनके आंसर्स बनाए भी थे, है ना। तो आज मैं आपको ये जो चैप्टर 1 है इसका, ये मैं पूरा आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको होमवर्क दूँगी, आपको इसे सबमिट करना है। उसके बाद मैं आपको PDF दूँगी। आपके होमवर्क के बाद करेक्शंस करके इनको आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप बुक में नहीं कीजिएगा, कॉपी में रफ़ कॉपी में करके, और चाहे तो पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखिएगा, सिर्फ आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूँगी उसको। तो अभी आपको मैं ये आप लोग कर चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव, तो इन्हें छोड़ दीजिए। मैं इनके आंसर्स आपको एक साथ सारा PDF सेंड करूँगी, तब दे दूँगी, ठीक है। चलिए अभी हम इसके बाद वाली एक्टिविटीज़ देखते हैं। ओके, वोकेबलरी में फर्स्ट है, गो बैक टू द चैप्टर द फन दे हैड गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक में द फन दे हैड पढ़ा हुआ है, बी हाइव बुक में, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई वर्ड दैट मीन द फॉलोइंग, द पैराग्राफ नंबर आर गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। आपको क्या करना है, लेसन 1 बी हाइव का कौन सा लेसन है वो, द फन दे हैड, ठीक है। इसको खोलना है। उसके बाद में मैं पहला वर्ड है आपका सैडली। सैडली आपको पैराग्राफ 3 में मिल जाएगा, ठीक है। सैडली वर्ड का मीनिंग क्या होगा, है ना, जो वहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ठीक है। तो आपको वो सैडली वर्ड का मीनिंग यहाँ पर लिखना है, जो 3 नंबर के पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सैडली का मतलब होगा सॉरोफुल, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ आपको एक ही वर्ड लिखना है, सॉरोफुल। नेक्स्ट अनफेमिलियर ढूंढना है, क्वाइट लाइकली ढूंढना है, इन अ कैजुअल काम एंड रिलैक्स्ड मैनर, नॉन क्लेंटली था ना एक वर्ड, ठीक है। ये तो मुझे ऐसे ही याद आ गया। ओके, समथिंग बीमिंग एंड शाइनिंग, ठीक है। ये आपके ई तक है, 5 है इनके पैराग्राफ। ये 10 नंबर, 9 नंबर, 8, 7 इनमें है, इनको ढूंढने हैं और इन्हें लिखने हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड, imagine the school in the story, the fun they had, compare it with your own school. Given below are 2 outlines and mind maps. Fill these with words that you can think of in the 2 situations. तो जैसे आपका स्कूल है एंड मार्जी का स्कूल है, ठीक है। आपके पास में 2 कंडीशंस हैं, आपके अपने स्कूल की एंड मार्जी की स्कूल की। आपको उन्हें कंपेयर करना है, सिंपली बस इतना ही करना है, ठीक है। जैसे कि प्लेस, टीचर, लर्निंग एक्टिविटीज़। तो प्लेस में क्या था, मार्जी का स्कूल क्या था, इन हिज हाउस, है ना, इन हिज होम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, है ना। आपका स्कूल कहाँ पर होता है, इन अ प्रॉपर बिल्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लेस हो गया। टीचर्स, मार्जी हैव मैकेनिकल टीचर एंड यू हैव ह्यूमन टीचर्स, ठीक है। और एक्टिविटीज़ मार्जी की क्या होती थी, आपकी क्या होती थी, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। कंपेयर करना है आपके और मार्जी के स्कूल को। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, फाइंड द ऑड वन आउट, सॉरी, ऑड वन आउट, ठीक है। जो ऑड है, जो अलग है, जो डिफरेंट है, उसे हमें ढूंढना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑड वन आउट, ठीक है। जैसे कि प्लेजर, माइजरी, हैप्पीनेस एंड डिलाइट। यस, फर्स्ट था हमारा प्लेजर, मिजरी, हैप्पीनेस, डिलाइट। सो यहाँ पर ऑड कौन सा होगा, देखिए। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी मिलना किसी चीज़ से, ठीक है। और मिजरी का मतलब होता है ग्रेटली सैडनेस, ग्रेट अनहैप्पीनेस, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, डिलाइट का मतलब भी खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। सो प्लेजर, हैप्पीनेस एंड डिलाइट, दीज 3 आर सिनोनिम, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बट मिजरी इज़ द ऑपोजिट, वो दुख को रिप्रेजेंट करता है, सैडनेस को दिखाता है। सो आंसर विल बी मिजरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नोट, डायरी, बुक, कॉपी। तो नोट में भी आप लिखते हैं, है ना, डायरीज़ में भी आप लिख सकते हैं, कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं। बुक जो होती है दे आर प्रिंटेड, है ना, वो प्रिंटेड है, उनमें आप एक्स्ट्रा देखिए प्लेस दी हुई है वहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स वरना, दैट इज़ द अदर थिंग। बट बुक्स जो है वो प्रिंटेड है ऑलरेडी, है ना। सो यहाँ पर ऑड कौन सा होगा, बुक। थर्ड वन इज़ द TV, कंप्यूटर, मोबाइल, स्कैनर। यहाँ से आप खुद करेंगे, ठीक है। आप करिए, ट्राई कीजिए, देन आई विल गिव यू आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, यू वुड हैव कम अक्रॉस द यूज़ ऑफ प्रीफिक्स लाइक दिस, सॉरी, डिस, अन,
miss, in, etc. To make opposite word, for example, console, disconsoled, sorry, consolidate, consoled and disconsolidate, late. राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक है, बिहेव, मिसबिहेव, हम ऐसे बनाते हैं ना, ऑपोजिट्स बनाते हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे। तो एक यहाँ पे इन्होंने दिया है कंसोलेट एंड डिसकंसोलेट, ठीक है, डिस लगा के ऑपोजिट बनाया, यहाँ पर आपको भी वही करना है। यूज़, डिसयूज, मिसयूज, सॉरी, हाँ। एग्री, डिसएग्री, एंगेज एंड अंडर, वेट, अंडर्स, ये ऐसा स्किप क्यों है, हाँ, लेट मी चेक, वेट फॉर अ मिनट। ओके, ये अंडरस्टैंड है, ठीक है ना, वो यहाँ पर होना चाहिए था, शायद मिस प्रिंट हो गया है ना, ये अंडरस्टैंड है। फोल्ड, अनफोल्ड ऐसे बनते हैं, ये आपको खुद बनाने हैं, ट्राई करनी है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको ट्राई करने हैं, आपको सीखने हैं। फोर्थ एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ वन इज द सफिक्स आर यूज टू गेट एग्जेक्टिव फ्रॉम द वर्ड गेट, एग्जाम्पल डेंजर, डेंजरस। देखिए, हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पर, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ हम पहले लगाएं, ठीक है, प्री से हमें याद रखना है पहले, सो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। एंड सेकेंड वन इज द सफिक्स, सफिक्स जो होगा वो वर्ड के बाद में जोड़ेगा, ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो यहाँ पर पहले हमने प्रीफिक्स पढ़े, नाउ वी आर स्टडिंग सफिक्स। सो सफिक्स क्या होगा, जैसे कि डेंजर, सो इसमें डेंजरस हो गया, OUS लगा दिया तो डेंजरस, ठीक है, ये एडजेक्टिव बनाया हमने। अब यूज़ द करेक्ट सफिक्स टू द फॉलोइंग टू मैच एडजेक्टिव्स, ठीक है। कंफर्ट, कंफर्टेबल, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये, राइट, यस, कंफर्ट, कंफर्टेबल, सन, सनी, रीडेबल, है ना, ऐसे बनेंगे, ये आपको बनाने हैं सफिक्स, ठीक है। चलिए एक फन फैक्ट देख लेते हैं। द वाई डज नॉट चेंज फॉर द सफिक्स ING। क्राई, क्राइंग, जो वाई है ना, जब भी हम सफिक्स लगा रहे हैं तो वाई जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम उसे सफिक्स की तरह, हम उसकी सिंगुलर प्लूरल की बात यहाँ पर नहीं हो रही, सिंगुलर प्लूरल में वाई का क्या हो जाता है, वाई कन्वर्ट इनटू आई व्हेन, यहाँ पर जब भी वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वाई कन्वर्ट इनटू आई एंड ES लगाते हैं, दैट इज़ द अदर थिंग। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सफिक्स लगाते हैं तो वाई जो है वो चेंज नहीं होता है, सिंपल क्राई से क्राइंग बन जाता है, ठीक है, ड्राई से ड्राइंग बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सिर्फ फन फैक्ट था, इसमें आपको करना कुछ नहीं था, ठीक है, आपको करना इसमें है सफिक्स वाले पार्ट में। ओके, ग्रामर, when we talk about present situation or present time we can use either unless or if not, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे अनलेस यू सेव सम मनी। देखिए यहाँ पर बताया है कि जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन, अभी की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अभी के टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप यूज़ करते हैं अनलेस, यदि नहीं, या इफ़ नॉट, मतलब अगर तुम नहीं आ रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, है ना, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो बीमार हो जाओगे, ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो तो बीमार हो जाओगे, है ना, ये प्रेजेंट की कंडीशन हो गई। तो जब इसके लिए आप अनलेस यूज़ करते हैं, यदि नहीं, है ना, या फिर यूज़ करते हैं इफ़ नॉट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे, अब तुम हॉलीडे पे नहीं जा पाओगे अगर तुम पैसा नहीं जोड़ोगे, है ना, मतलब प्रेजेंट में जो काम तुम अगर नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, प्रेजेंट में उसको नहीं सुधारोगे तो फ्यूचर में वो काम बिगड़ जाएगा, है ना, उसको बताने के लिए आप अनलेस या इफ़ नॉट लगाते हैं। ओके, सेकेंड देखते हैं, इफ़ यू डोंट सेव सम मनी यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे। तो यहाँ पर क्या किया है, इफ़ और ये कैन के साथ में नॉट लगाया है, तो इफ़ नॉट यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम वही करना, आई वॉन्ट बी एबल टू असिस्ट यू अनलेस यू गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट। मतलब कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें जब तक कुछ नहीं बता पाऊँगा, नहीं बता सकता जब तक कि तुम मुझे सारी रिपोर्ट की डिटेल्स नहीं दोगे, है ना, तो यहाँ पर लगेगा अनलेस, ठीक है। ऐसे ही आप इन्हें बनाएंगे। इसमें सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। Join the following sentence using unless or if not. The sentence may require minor changes. One is done for you. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस होंगे, आपको लगाना वही है, अनलेस से उन्हें जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि द लाइट हैड नॉट फ्यूज्ड, आई वुड नॉट माइंड बीइंग अलोन एट नाइट।
तो वो इसको इफ़ लगा के हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इफ़ द लाइट हैड नॉट फ्यूज्ड आई वुड नॉट हैव माइंडेड बीइंग अलोन एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, माइंड जो था वो माइंडेड हो गया है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है। देखते हैं, आई वुड नेवर कीप अ लार्ज डॉग, आई हैव टाइम टू एक्सरसाइज इट प्रॉपरली। एक बात और याद रखनी है, अगर आप अनलेस लगा रहे हैं तो अनलेस का मतलब पहले से ही है, यदि नहीं। सो इफ़ यू आर यूजिंग अनलेस देन देयर इज़ नो नीड टू ऐड नॉट। ठीक है, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से यदि नहीं है। हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग इफ़, अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको नॉट लगाना होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसको बनाते हैं, आई वुड नेवर कीप अ लार्ज डॉग अनलेस आई हैव एनफ टाइम टू एक्सरसाइज इट प्रॉपरली। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं, सीता वुड हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, शी हैड नॉट फॉलन इल। तो यहाँ पर सीता वुड हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, पहले सेंटेंस कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ लगेगा इफ़ शी हैड नॉट फॉलन इल। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस हमारा पहले से पॉजिटिव था तो हमने उसमें अनलेस यूज़ किया, यहाँ पर हम इफ़ लगाकर इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमें नॉट दिया हुआ था तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इफ़। यहाँ पर हमने देखा हमें नॉट नहीं दिया था तो हम एक्स्ट्रा नॉट नहीं लगाएंगे, हम यूज़ करेंगे अनलेस। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड इफ़। ओके, बाकी के और कुछ जितने बचे हुए हैं वो आपको करने हैं, ट्राई कीजिए, देयर इज़ नो इशू। गलत करते हैं तो मैं हूँ ना, आई विल हेल्प यू, ट्राई तो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुट द एडवर्ब्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एट द एप्रोप्रिएट प्लेस विद इन द सेंटेंस, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए, दे कंप्लीटेड द वर्क फास्ट और क्विकली। क्या आपको ठीक लग रहा है लगाने के लिए, फास्ट लगाएंगे कि क्विकली लगाएंगे? तो यहाँ पर दे कंप्लीटेड द वर्क फास्ट यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, मिसेस शर्मा डाइड एज द फैमिली वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर द वेडिंग सडनली। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि मिसेस शर्मा की जो है डेथ हो गई, जैसे कि फैमिली शादी में जाने के लिए रेडी हुई। तो हम जब हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मिसेस शर्मा की अचानक डेथ हो गई जब फैमिली शादी में जाने के लिए रेडी हो गई थी, है ना। तो हम ये सडनली यहाँ पर प्लेस करेंगे, मिसेस शर्मा डाइड सडनली, ओके, एज द फैमिली वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर द वेडिंग। गॉट इट। नेक्स्ट बनाते हैं, माई ग्रैंड फादर अराइव टू अवॉइड द ट्रैफिक रश। तो माई ग्रैंड फादर अराइव अर्ली, ठीक है, टू अवॉइड द ट्रैफिक रश। ठीक है, अभी इसके बाद आप करेंगे। ओके, चलिए फन फैक्ट देख लेते हैं। फन फैक्ट क्या है, कुछ इंग्लिश की अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम जनरल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं लेकिन हमें याद भी नहीं रहती, कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम फन फैक्ट में देखेंगे। एवरीवन एंड एवरीबडी, एक ये दो वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा, एवरीवन कम हियर, एवरीबडी वाज गोइंग देयर, है ना, ऐसे आपने सुने होंगे। तो ये एवरीवन और एवरीबडी रेफर्स थ्रू मोर देन वन पर्सन बट एज वर्ड्स दे आर ग्रामेटिकली सिंगुलर। एवरीवन मतलब आपको सुनने में क्या लगेगा, किसी एक की बात हो रही है। एवरीवन मतलब एक, है ना, हर एक आ रहा है ना। सोचो, है तो ग्रामेटिकली क्या है, ये वर्ड सिंगुलर है, बट जब भी हम कह रहे हैं एवरीवन मतलब हर एक, तो हम किन को कह रहे हैं, ग्रुप को कह रहे हैं ना। तो ये वर्ड जो दोनों हैं ये हमेशा ही रेफ़र करते हैं मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सनस को, लेकिन ग्रामेटिकली सोचो वो सिंगुलर ही है ना। कितनी मज़ेदार बात है। ठीक है, एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ टू अराइव बाय 8 AM एट द लेटेस्ट सो वी कैन लीव ऑन टाइम। सब लोगों को कम से कम 8 बजे तक एटलीस्ट आ जाना है ताकि हम लोग समय से जा सकें, है ना। तो सब लोगों को यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, ओके, एक और देखते हैं, एंड इंग्लिश वर्ड डू नॉट एंड इन IU, V और J। ओके, तो ये जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑल वॉक इनटू अ रूम इज़ अ जोक। ठीक है, एक जोक है कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीनों एक साथ एक रूम में है, तो एक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हमारे केस में होता है जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना, क्या कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हम एक साथ पढ़ रहे होते हैं और
ये हमारे लिए क्या है, ग्रामर में टेंस है ना, जबकि एक्चुअली में अगर प्रेजेंट की कोई कंडीशन पास्ट या फ्यूचर की जो है ही नहीं पॉसिबल, वो एक रूम में हो, तो अगर ऐसा हुआ तो भी वो एक टेंशन की स्थिति बन जाएगी, है ना। सो ये वो भी टेंस हो गया। सो सिंपल ये एक जोक है इंग्लिश का। ओके, नेक्स्ट, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ पेपर, अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एंड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, यहाँ पर जब हम ब्रेड की बात करें तो हम ब्रेड के लिए पीस यूज़ नहीं करते हैं, लोफ कहते हैं ना, जो एक पूरा ब्रेड का जो स्ट्रिप होती है जिसे हम खाते हैं ना पीस, तो उसको हम पीस नहीं कहते, इंग्लिश में लोफ कहते हैं। पेपर का पीस होता है। पिज़्ज़ा के लिए हमें पीस यूज़ नहीं करना है, पीस वर्ड गलत है, हमें पिज़्ज़ा के लिए बोलना है स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट, अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स अगर एक साथ हैं तो हम उनको कहेंगे वी कॉल देम बंच, ठीक है। सो दिस इज़ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, है ना। अगर पिज़्ज़ा के काफ़ी सारे पीसेस रखे हैं तो वी कॉल इट स्लाइस, ठीक है। और अगर ग्रेप्स हैं तो हम उन्हें बंच कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आपको होमवर्क मैंने बता दिया है, आपको सारे कंप्लीट करने हैं, ट्राई करना है और इसको मुझे सेंड करना है। इसके बाद में मैं आपको इसका पार्ट 2 भी करवाऊँगी। इसके नीचे और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम वो भी कंप्लीट करेंगे। देन आई विल सेंड यू PDF। आप PDF देख के अपनी बुक को, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ बाय इट, है ना, ले लीजिए बुक को, फिर हम बुक कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस बुक को कर लेंगे पूरी तो आपकी ग्रामर में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।